आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता चला है 2024 गुजरात बोर्ड का जो आपका एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो गया है। तो अब उसी कड़ी में हम प्रश्नों को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो एग्जाम में 100% आना ही है। लास्ट 5 ईयर और 10 ईयर आप देखो, लास्ट 5 से 10 ईयर में ये क्वेश्चन तो आया ही है। तो मैं उस क्वेश्चन को या उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। अभी इसी कड़ी में मैंने ट्राइंगल का बीपीटी थ्योरम है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। 4 मार्क के क्वेश्चन है वो, वहां से जो मोस्ट आईएमपी यानी एग्जाम में आएगा ही वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो आप इसे देखना ना भूलें। जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो उस क्वेश्चन पे जो बच्चे, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 10th की, क्लास 10th की, वो सारे इसको देखें। और ये जो आपका ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा मैं टाइप बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही। तो चलो दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा था कि बीपीटी थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी देता है आपको बोर्ड में, और ऐसा लिख के देगा, नहीं राइट द बीपीटी थ्योरम एंड सॉल्व इट। और कभी कभी ऐसा देता है बीपीटी थ्योरम प्रूफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और कभी कभी ऐसा लिखेगा कि प्रूफ थेल्स थ्योरम, राइट स्टेटमेंट एंड प्रूव इट। तो ये 3 टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्ट टाइमली है जो आपका बनने वाला है। इसके पहले पाइथागोरस था, तो वो तो अभी नहीं रहा सिलेबस से बाहर कर दिए हैं। तो आपका जो ये मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है उसके बाद थ्योरम बचता है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इफ लाइन, इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है, जो आपका थ्योरम है, कभी कभी ये स्टेटमेंट आपको पूरा आता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बोला आपके क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। तो इस तरीके से इफ अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स in a distinct point, then the other 2 sides are divided in the same ratio। अगर हमने कोई लाइन, दो जो लाइन है यहाँ से AB और BC, AB एंड AC, BC के पहले हमने DE लाइन खींचा, तो क्या हमको प्रूव करना है, जो यहाँ पे डिवाइड होगी यानी AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रेशियो हमारा रहेगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमने तो पहले स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट के बाद आता है डेटा। डेटा का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्या दिया है, इफ अ लाइन इन ट्रायंगल ABC अ लाइन पैरेलल टू साइड BC। ये जो लाइन है कौन सा, B हमने जो खींचा है, किसके पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E। AB को कहाँ पे काटती है, तो ये लाइन AB को D पे काटती है, D पे करती है। और अगर मैं बात करूं AC की, तो AC को कहाँ पे काटती है, तो AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब इसके बाद में जो हमें प्रूव करना है वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन में करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या बनाएंगे, जो हमने पहले से बना रखा है, ये देखो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम जो भी कुछ करते हैं, नया करते हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्शन यानी जो दिया है उसके अलावा जो हम काम करेंगे दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे, हमको लेना है AB और AE पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। अगर मैंने ये रहा कंस्ट्रक्शन, अभी देखो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ करी और इस दोनों को हमने किया मैच कर दिया। तो हम लिखेंगे जो हमने बना दिया वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन AB एंड AC। AB और AC पे एक लाइन खींचना है जो क्या है, परपेंडिकुलर। लाइन कौन कौन सी है, तो DN, कौन सी लाइन यहाँ पे, DN और DN। और क्या करेंगे, ज्वाइन B टू C, B से हमको C पे ज्वाइन कर देना है लाइन, और B से लेकर E पे हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ जो हम काम करेंगे आगे क्या करेंगे, हमको 2 साइड का यहाँ ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हम एरिया ले लेंगे और उस एरिया को हम रेशियो बना के वहां से हम प्रूव करेंगे। यहाँ जो आपका ट्रायंगल है, मैंने बोला ट्रायंगल का हमको हमने एरिया निकाला, तो प्रूव कैसे करेंगे, जो हम अभी बता रहे क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन में कैसे, यहाँ पर एक ट्राइंगल निकालेंगे। देखो ये क्या किया, ABE का ट्राइंगल एरिया ले लिया। अब ये ट्राइंगल तो एक ही है, इसका एरिया हमने दो तरीके से निकाल लिया, एक परपेंडिकुलर साइड हमने ले ली और बेस हमने ले लिया। तो ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 AD तो बेस हो गया और EN जो है परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो इसको हमने यहाँ ले लिया इज इक्वल टू, क्योंकि ट्राइंगल सेम है तो एरिया हमने दूसरे तरीके से करा, दूसरा बेस और दूसरी परपेंडिकुलर हाइट 1/2 AE इनटू DM। इसको मैंने इक्वेशन में मान लिया। दूसरा क्या होगा, जो एरिया BDE, तो BDE अगर मैं ट्राई कर लेता हूं, इसका एरिया क्या होगा 1/2 BD तो आएगा, और परपेंडिकुलर जो है साइड इसकी EN हमने ले लिया, और फिर उसी के इक्वल एरिया क्या है BEC इज इक्वल टू 1/2 बेस EC एंड परपेंडिकुलर हाइट DM। ये दोनों हमने ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हमने लिखा है because area made on same base and same parallel are equal। कोई भी ट्राइंगल अगर एक ही बेस पे बना हुआ है तो उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, ये थ्योरम है। हमने क्या किया 1 और 2 का क्या किया डिवाइड, तो डिवाइड 1/2, 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। हमने लिख लिया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू, अब जो इसका एक था हमने पुट कर दिया 1/2 AD इनटू EN। AD क्या हमारा बेस है, EN क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइट। अब देखो यहाँ 1/2 यहाँ ऊपर भी है और ये नीचे भी निकल जाएगा, EN ऊपर है EN नीचे है निकल जाएगा, यहाँ DM ऊपर है DM नीचे है निकल जाएगा, 1/2 ऊपर 1/2 नीचे निकल जाएगा। यहाँ जो बचा हमने लिया AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप मिलते रहेंगे और आपको ये वीडियो सारी जाती रहेगी जो इम्पोर्टेंट लगेगी। थैंक यू। हाँ, तो ये जो MSI का अपना कोचिंग ये है हमारा यूट्यूब चैनल, तो इसमें जैसे कि मैंने ये वीडियो अभी आपको दिया बोर्ड के 10th बोर्ड के लिए मैथ्स के लिए, तो जो आपका इम्पोर्टेंट है इसी तरीके से इसी क्रम में हमने प्लानिंग किया हुआ है। आगे और भी सब्जेक्ट के हम डिलीवर करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।